कहानी की शुरुआत में हम थॉमस नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अभी अभी होश में आया है। यहाँ वो देखता है कि एक अजीब तरह की लिफ्ट उसे बहुत तेजी से ऊपर की तरफ ले जा रही है। लेकिन वो यहाँ कैसे आया और उसे यहाँ कौन लेकर आया, ये सब कुछ उसके दिमाग में बिल्कुल साफ नहीं है। ऐसे ही सोचते सोचते जब थॉमस ऊपर पहुँचता है तो वो अपने ही उम्र के बहुत से लड़कों को देखता है। थॉमस किसी भी तरह समझ ही नहीं पा रहा कि उसके साथ क्या होने वाला है। फिर थॉमस को एक लड़का उस लिफ्ट से बाहर निकालता है तो थॉमस काफ़ी घबरा जाता है और अचानक वो भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उसकी ऐसी दौड़ देखकर सब हंसने लगते हैं और बोल पड़ते हैं, अरे ये तो लगता है एक रनर है। कुछ देर तक लगातार दौड़ने के बाद जब थॉमस थकर चूर हो जाता है तब वो देखता है कि उसके चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं। दीवारें इतनी ऊंची हैं कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। आखिर वो यहाँ कैसे आया और उसे यहाँ कौन लेकर आया, ये सब अब भी रहस्य ही बना रहता है। इसके बाद थॉमस को फिर से एक पिंजरे में बंद हालत में देखा जाता है। ठीक उसी समय अल्वी नाम का एक लड़का उसके पास आता है। अपना परिचय देने के बाद वो कहता है, अगर तुम दोबारा भागने की कोशिश नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ सका हूँ। ये सुनकर थॉमस घबरा कर पूछता है, मेरे साथ ये सब अजीब चीजें क्यों हो रही हैं? मुझे तो अपना नाम तक याद नहीं है। इस पर अल्वी उसे बताता है, सिर्फ तुम ही नहीं, जब हम सब पहली बार यहाँ आए थे तो किसी को भी अपना नाम याद नहीं था। लेकिन टेंशन मत लो, कुछ ही दिनों में तुम्हें अपना नाम याद आ जाएगा। इसके बाद अल्वी उसे बाहर ले जाता है। फिर वो बताने लगता है, हम सब यहाँ काफ़ी समय से फंसे हुए हैं। खाने पीने के लिए जो भी चाहिए होता है हम यहीं पर खेती करके तैयार करते हैं। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हमें एक बॉक्स के जरिए मिलती हैं जो हर महीने 2 बार यहाँ आता है। लेकिन ये बॉक्स हमें कौन भेजता है ये कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि इतने सारे लोगों में से कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमें यहाँ क्यों लाया गया है। इन्हीं बातों के बीच वहाँ न्यूट नाम का एक लड़का आता है। अल्वी जब उसका परिचय थॉमस से कराता है तो न्यूट कहता है, मैं तो तुम्हारी दौड़ देखकर यही सोच रहा था कि तुम एक रनर हो। तुम तो बहुत अच्छा दौड़ते हो। यहाँ थॉमस जब रनर शब्द सुनता है तो काफ़ी हैरान हो जाता है। दरअसल अल्वी इस ग्रुप का लीडर है और जब भी वो कहीं जाता है तो उसकी जिम्मेदारी न्यूट संभालता है। लेकिन इन सब बातों से थॉमस के लिए रहस्य और भी गहरा हो जाता है। इसी दौरान अल्वी उसे एक बड़े वॉच टावर पर ले जाता है ताकि वो इस पूरी जगह को अच्छे से देख सके। ऊपर पहुंचकर थॉमस देखता है कि चारों ओर बहुत ऊंची ऊंची दीवारों से पूरी जगह घिरी हुई है। लेकिन अचानक उसकी नज़र एक तरफ के दरवाजे पर जाती है जो कुछ अजीब तरह से खुला सा दिख रहा था। ये देखकर जब थॉमस अल्वी से वजह पूछता है तो अल्वी का चेहरा एकदम उतर जाता है। फिर अल्वी धीरे धीरे समझाने लगता है, यहाँ रहना है तो तुम्हें 3 रूल्स जरूर फॉलो करने होंगे। पहला, तुम्हें जो काम दिया जाएगा उसे बिना किसी सवाल के करना होगा। दूसरा, कभी भी दूसरे ग्लेडर्स मतलब तुम्हारी तरह जो यहाँ बंदी है उन पर हमला नहीं करना है। और आखिर रूल भूलकर भी इन दीवारों के बाहर कदम नहीं रखना है। ये सुनते ही थॉमस के अंदर अचानक डर भर जाता है। वो सोचने लगता है, आखिर इन दीवारों के पीछे ऐसा क्या है जिसकी वजह से वहां जाने की मनाही है। इन्हीं सब ख्यालों के बीच वहां चक नाम का एक छोटा लड़का आ जाता है। चक ग्लैडर्स में सबसे छोटा और सबसे प्यारा है, इसलिए अल्वी उसे जिम्मेदारी देता है कि वो थॉमस का ध्यान रखे। फिर जब चक उसके लिए एक हैमर तैयार कर रहा होता है, ठीक उसी समय वह देखता है कि थॉमस उस दीवार की तरफ बढ़ रहा है। ये देखकर चक जाकर उसे रोकता है और कहता है, गलती से भी ऐसा मत करना। हम में से किसी को भी इस दीवार के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, इसीलिए इससे दूर रहना ही बेहतर है। लेकिन अचानक देखा जाता है कि 2 ग्लेडर्स सच में उस दीवार के अंदर से दौड़ते हुए बाहर निकलते हैं। ये देखकर थॉमस हैरान होकर पूछता है, तो ये लोग इस दीवार के अंदर कैसे गए? इस सवाल का जवाब देते हुए चक कहता है, ये रनर हैं। हमारे इस ग्रुप में जो भी रनर होते हैं उन्हें ही इस मेज के अंदर जाने की परमिशन मिलती है। अब जब थॉमस ने मेज शब्द सुना तो वो पूरी तरह से चौंक गया। उसे अब समझ में आया कि यह कोई नॉर्मल जगह नहीं है, ये तो एक गोल भूल भुलैया है। थॉमस और भी ज़्यादा जिज्ञासा में पड़ जाता है ये जानने के लिए कि इन दीवारों के पीछे क्या है, इसलिए वो ज़बरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी गैली नाम का लड़का उसे एक मुक्का मारकर रोक देता है। इतना होते ही सभी ग्लेडर्स भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं और इस घटना को देख लेते हैं। थॉमस उनसे कहता है, मैं जानना चाहता हूं कि इसके पीछे क्या है और आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे। लेकिन उसके सवाल का जवाब देने से पहले ही उस दीवार के अंदर से एक खतरनाक आवाज़ आती है और इसके तुरंत बाद वो खुली हुई दीवार धीरे धीरे जोरदार आवाज़ के साथ बंद होने लगती है।
ये दृश्य देखकर थॉमस जैसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसने समझ लिया कि यह गोल भूल भुलैया कोई आम जगह नहीं है। शायद इसके अंदर कुछ खतरनाक छुपा हुआ है। यहीं पर अलवी के मुंह से आवाज आती है, वेलकम टू द ग्लैट। इसका मतलब तुम समझ ही सकते हो, इस खतरनाक गोल भूल भुलैया का नाम ही ग्लैट है। इसके बाद देखा जाता है कि उसी रात वे सब मिलकर एक पार्टी का इंतजाम करते हैं। वहां थॉमस और न्यूट बैठकर बातें कर रहे थे। तब न्यूट कहता है, आज तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा था। अगर गैली तुम्हें नहीं रोकता तो तुम इस मैच के अंदर हमेशा के लिए खो जाता। फिर न्यूट किसी को दिखाते हुए कहता है, ये हैं रनर्स के लीडर जो पिछले 3 साल से इस मैच के अंदर जाकर एक मैप तैयार कर रहे हैं। ये सुनकर थॉमस काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि एक मैप बनाने में इतना समय तो नहीं लगना चाहिए। तब न्यूट बताता है, जब रात आती है तो यह मैच बंद हो जाता है और हर दिन इसके जो पैटर्न हैं वे भी बदलते रहते हैं। इसका मतलब हर दिन मैच की दीवारें अलग अलग दिशा में बंद हो जाती हैं। इसीलिए इस पैटर्न को देखकर यह जान पाना कि कौन सा दरवाजा कब खुलेगा या बंद होगा बहुत मुश्किल है। इसके अलावा सबसे खतरनाक बात यह है कि इस मैच के अंदर एक क्रिएचर है जिसका नाम ग्रिवर्स है, जिसके सामने कोई भी आता है उसकी मौत निश्चित है। इसलिए रनर्स के अलावा कोई भी इस दीवार के उस पार जाने की हिम्मत नहीं करता। इन सब बातों के बीच गैली को देखा जाता है कि वो ग्लैडस के साथ दोस्ताना लड़ाई कर रहा है। अचानक गैली थॉमस को इनवाइट करता है अपनी ताकत जांचने के लिए। मना करने के बावजूद जब थॉमस उस फाइट में हिस्सा लेता है तो गैली के हाथों वो बेरहमी से मार खाता है। ठीक इसी तरह ही एक बार सिर पर चोट लगते ही थॉमस को अचानक अपना नाम याद आ जाता है। वो चिल्लाकर सबको बताता है, मेरा नाम थॉमस है। अब सभी ग्लेडर्स उसका नाम सुनकर उसे थॉमस बुलाने लगते हैं और खुशी जताते हैं। लेकिन इसके अगले दिन से ही थॉमस अजीब तरह के सपने देखने लगता है। वो देखता है कि एक लैब में उसे घेर कर कई साइंटिस्ट हैं और उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये सब देखकर जब थॉमस की नींद खुलती है तो अलवी उसे एक दीवार के पास ले जाता है। वहां जाकर अलवी उसे कहता है कि अपना नाम उस दीवार पर लिखे। यहाँ सभी लोग अपने अपने नाम खुदाई करके लिखते थे। कुछ नाम कटे हुए देखकर थॉमस समझ जाता है कि यहाँ लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बाद जब उसका न्यूट से सामना होता है तो थॉमस कहता है, हम चाहे तो दीवार के ऊपर से भाग सकते हैं या उस बॉक्स में छुपकर भी निकल सकते हैं। तब न्यूट हंसते हुए कहता है, तुम्हारे ये सारे प्लान हम बहुत पहले ही ट्राई कर चुके हैं, इसलिए ऐसी सोच छोड़ो और काम पर ध्यान दो। इस तरह थॉमस अपने रोजमर्रा के काम के लिए पास के जंगल में जाता है। लेकिन इसी दौरान एक खतरनाक घटना होती है। एक लड़का थॉमस का पास दौड़ के आता है। थॉमस कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन बेन नाम का लड़का उसे कहता है, आज तुम्हारे लिए ही हम खतरे में हैं। इतना कहकर वो और भी जोर से हमला करता है, लेकिन थॉमस बड़ी मुश्किल से उसके हाथों से बचकर सबके सामने आ जाता है। यहाँ सभी लोग बेन के हालात देखकर समझ जाते हैं कि कुछ तो हुआ है। जैसा अनुमान था, जब वे बेन के कपड़े हटाकर देखते हैं तो पता चलता है कि बेन पहले ही रिवर्स इन्फेक्टेड हो चुका है और इसी वजह से अब बेन एक तरह से ज़ॉम्बी जैसा हो गया है। इसलिए सब मिलकर बेन को एक पिंजरे में बंद करते हैं और सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। रात को थॉमस अलवी से बताता है कि बेन ने कहा था कि उसके लिए ही सब खतरे में हैं। लेकिन ये सुनकर अलवी बताता है कि बेन पहले ही इन्फेक्टेड हो चुका है, इसलिए शायद वो कुछ गलत बोल रहा है। वैसे भी अगले दिन एक दिल दहला देने वाली घटना होती है। अगर कोई एक बार इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसे बचाया नहीं जा सका। इसलिए सब मिलकर बन को धीरे धीरे दीवार के पीछे डाल देते हैं और जब दीवार आखिरकार बंद हो जाती है तो बन भी हमेशा के लिए गायब हो जाता है। असल में एक इन्फेक्टेड आदमी बाकी सबको भी इन्फेक्टेड कर सका है, इसलिए उनके पास उसे मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। लेकिन ये सब देखकर थॉमस का मन बहुत दुखी होता है। वो सोचता है कि शायद आज ये सब उसके लिए ही हुआ। उस रात थॉमस फिर से वही सपना देखता है। इस बार वो देखता है कि एक लड़की उसका नाम लेकर उसे बुला रही है और एक सफ़ेद सूट पहनी महिला धीरे धीरे कह रही है, वीकेंड इज़ गुड। थॉमस को यहाँ ये भी नहीं पता कि यह वीकेंड क्या है और ये लोग कौन हैं। जैसे ही उसकी नींद खुलती है, थॉमस देखता है कि उस लड़की की दीवार फिर से खुल गई है। लेकिन इस बार वहाँ अलवी भी 2 रनर्स के साथ घुसते हैं। ये देखकर थॉमस हैरान हो जाता है, क्योंकि अलवी तो रनर नहीं है, तो वो वहाँ कैसे घुस रहा है। इसके बाद थॉमस न्यूट से इस बारे में सवाल करता है, लेकिन न्यूट किसी तरह इससे बचने की कोशिश करता है। इस तरह शाम होने लगती है, लेकिन अभी तक ना तो कोई रनर और ना ही अलवी लौटे हैं। पूरे ग्लैडर्स उनके आने का इंतजार करते रहते हैं।
इतना समय गुजर जाने के बाद सभी लोग दरवाजे के सामने खड़े होकर बेहद चिंता में रहते हैं। दरवाजा अब बंद होने ही लगा है। तभी देखा जाता है कि अलवी घायल हालत में किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये देखकर थॉमस खुद अंतिम पल में उस दीवार में घुस जाता है और उसी समय पूरा दरवाजा बंद हो जाता है। थॉमस को इस तरह देखकर रनर्स के लीडर मिन्हू कहता है, गुड जॉब। अपनी मौत को बुलाने के लिए, लेकिन इन बातों की परवाह ना करते हुए थॉमस अलवी को देखने जाता है। वहां जाकर वह देखता है कि अलवी पहले ही ग्रिव्स द्वारा हमला किया जा चुका है। इसके अलावा इस समय उनके पास यहां से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। सब मिलाकर यह एक बेहद खतरनाक स्थिति बन गई है। इसी बीच जब वे ग्रिव्स की खतरनाक दहाड़ सुनते हैं तो स्थिति और भी खराब हो जाती है। इस समय उनके पास भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन यहाँ देखा जाता है कि मिन्हू अलवी को छोड़कर खुद भागना चाहता है, क्योंकि वो पहले ही इन्फेक्टेड हो चुका है और उसके बचने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन थॉमस उसे ऐसे अकेला छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो जबरदस्ती अलवी को लेकर वहां से भागना शुरू करता है। भागते भागते वे मेज के अंदर ही खो जाते हैं। इस दौरान ग्रेव्स उनके काफी करीब पहुंच चुका है और उनके बचने की कोई संभावना नहीं रहती। लेकिन थॉमस एक तरकीब करता है। वो अलवी को एक रस्सी की मदद से दीवार की लताओं और पत्तियों के बीच छुपा देता है ताकि ग्रिव्स उसे देख ना पाए। इसके बाद वो और मिन्हू मिलकर ग्रिव्स के हाथों से बचने का एक मिशन शुरू करते हैं। इस मिशन में थॉमस अलग अलग तरीके आजमाता है ताकि वो किसी ग्रिव्स के हाथों से बच सके। लेकिन ग्रिव्स इतने चालाक और ताकतवर थे कि उनके साथ मुकाबला करना आसान नहीं था। काफी समय तक भागने के बाद एक मोड़ पर मिन्हू थॉमस से कहता है कि वो एक बंद हो रही दीवार में कूद जाए। लेकिन थॉमस एक चालाकी सोचता है। वो उस ग्रिव्स को उसी बंद हो रही दीवार की तरफ ले जाता है, और जैसे ही दीवार पूरी तरह बंद हो जाती है, थॉमस सुरक्षित बाहर निकल जाता है, जबकि वो ग्रिव्स वहीं फंसकर मर जाता है। वहीं दूसरी ओर बाहर मौजूद सभी लोग अभी तक उनका इंतजार कर रहे थे, जब उन्हें लगता है कि सब खत्म हो गया। ठीक उसी समय देखा जाता है कि मिन्हू, अलवी और थॉमस आखिरकार वापस आने में सफल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या पैदा होती है, क्योंकि थॉमस ने अपने रूल तोड़े और मेज के अंदर घुसा, इसलिए गैली उसे सजा देना चाहता है। लेकिन इस मौके पर मिन्हू थॉमस के पक्ष में खड़ा होता है। वो कहता है, थॉमस ने सिर्फ अलवी को ही नहीं बचाया बल्कि एक ग्रिव्स को भी मार डाला, जो अब तक किसी ने नहीं किया। क्योंकि उसने हमारे लीडर को बचाया है, इसलिए उसे सजा नहीं बल्कि इनाम मिलना चाहिए। इसलिए अब सब थॉमस को एक रनर के रूप में देखने लगते हैं। लेकिन इसी बीच अचानक किसी ने जैसे लीफ से ऊपर उठना शुरू किया। इसका मतलब था कि इस मेज में कोई नया आने वाला है। सब लोग वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि इस बार एक लड़की उनके मेज में आई है। उस लड़की के हाथ में एक लेटर थी जिस पर लिखा था कि वो सबसे आखिरी ग्लिडर है। ठीक उसी समय उस लड़की को अपनी यादें वापस आती हैं और वो अपना नाम ना लेकर थॉमस का नाम लेकर पुकारती है और फिर बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर ग्लैडिस बहुत हैरान हो जाते हैं। न्यूट तो सवाल कर बैठता है, क्या ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जवाब में थॉमस कहता है, मैंने इस लड़की को अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। लड़की को ले जाने के बाद थॉमस अब फैसला करता है कि वो फिर से मेज के अंदर जाएगा और वहां से निकलने का रास्ता ढूंढेगा। लेकिन मिन्हू के मनाही करने के बावजूद थॉमस अपने फैसले पर अडिग रहता है। इस बार वो सभी रूल्स तोड़कर कुछ ग्लेडर्स को लेकर चुपके से उस मेज में उतरता है ताकि उसके रहस्य को खोज सके। मेज के अंदर जाकर सबसे पहले वे उस मर चुके ग्रिव्स के पास जाते हैं और उसे ध्यान से देख पराह करने लगते हैं। ठीक इसी समय मिन्हू उस ग्रिव्स के सिर में एक इलेक्ट्रिक डिवाइस पाता है। ये देखकर सभी को समझ आता है कि यह वास्तव में कोई जानवर नहीं थे, बल्कि कुछ लोगों ने इन ग्रिव्स को मारने के लिए भेजा था। इस डिवाइस में वे देखते हैं कि वीकेंड 7 लिखा है। इसका मतलब शायद इस वीकेंड शब्द के साथ कोई गहरा रहस्य जुड़ा हुआ है। जब वे वापस आते हैं, न्यूट यहाँ बताता है कि हमें हर महीने जो सप्लाई दी जाती है उसमें भी वीकेंड लिखा होता है। इसका मतलब है कि जिन्होंने हमें यहाँ लाया है उन्होंने ये पूरा मेज और ग्रिव्स तैयार किया है। लेकिन क्यों उन्हें यहाँ लाया गया यह अब भी पता नहीं है। अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए थॉमस सभी की मदद चाहता है, लेकिन गैली उसे सजा देना चाहता है क्योंकि उसने रूल तोड़ा। तब न्यूट कहता है, क्योंकि हमने पहले ही समझ लिया है कि यह सब इंसानों द्वारा बनाया गया है, इसलिए हमारा फर्ज है कि इस रहस्य को खोजा जाए। ये सब सुनकर गैली काफी अपमानित महसूस करता है, क्योंकि उसके लिए रूल ही सब कुछ थे। इसके बाद मिन्हू थॉमस को एक कमरे में ले जाता है जहां इस पूरे मेज का डिजाइन रखा गया था।
पिछले 3 सालों से मिन्हू ने धीरे धीरे ये पूरा मैप तैयार किया है। ये देखकर थॉमस कहता है तो फिर इतने समय में तुम्हें बाहर का रास्ता मिल जाना चाहिए था। लेकिन मिन्हू बताता है इस मेज में लगातार डिज़ाइन बदलता रहता है, इसलिए अभी तक इसे सुलझाना संभव नहीं हुआ। इस मेज में कुल 8 सेक्टर्स हैं और मिन्हू हर सेक्टर में जा चुका था। तभी अचानक थॉमस को ध्यान आता है कि उस ग्रिवस के डिवाइस पर 7 लिखा है। इसका मतलब है कि यह ग्रिवस सेक्टर 7 से आया था। वैसे ही इसी बीच खबर आती है कि उस लड़की को अपनी यादें वापस आ गई हैं। इसलिए सभी लोग मिलकर उसके पास जाते हैं, लेकिन ये लड़की घबरा गई और पहले ही सभी पर हमला करना शुरू कर देती है। असल में इस लड़की का नाम टेरेसा है। जब थॉमस वहां आता है और अपना नाम थॉमस बताकर पहचान कर आता है तो टेरेसा थोड़ी शांत हो जाती है। इसके बाद थॉमस टेरेसा के पास जाकर कहता है, हम सभी को पहले दिन कुछ याद नहीं रहता, लेकिन चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन टेरेसा बताती है कि उसे अपना नाम और सब कुछ याद है, बस यही नहीं पता कि वो यहाँ कैसे आई। साथ ही टेरेसा बताती है कि वो भी थॉमस की तरह रात को उसी लैब का सपना देखती है। इसका मतलब है कि शायद थॉमस और टेरेसा के बीच कोई कनेक्शन है। इसके बाद देखा जाता है कि टेरेसा अपने साथ वीकेंड नामक एक एंटीडोट भी लेकर आई है। ये देखकर थॉमस यह अंदाजा लगाता है कि शायद अल्वी को ठीक करने के लिए ही इसे दिया गया है, इसलिए वो एंटीडोट अल्वी को देना चाहता है। लेकिन पहले कोई राजी नहीं होता। तब थॉमस बताता है कि अल्वी की हालत पहले से ही अच्छी नहीं है, वो शायद इसी बीच मौत को मिल जाएगा, तो आखिरी कोशिश करने में क्या गलत है। ये सब सुनकर सभी राजी हो जाते हैं और अल्वी को वो एंटीडोट दिया जाता है। इसके बाद थॉमस फिर से मेज का रास्ता खोजने निकलता है। इस बार उसके साथ गैली भी होता है, लेकिन गैली उसे एक पिंजरे में चालाकी से बंद कर देता है। असल में गैली सोच रहा था कि आज जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए सिर्फ थॉमस ही जिम्मेदार है, इसीलिए वो रूल्स के बाहर कुछ करना नहीं चाहता। गैली जाने के बाद वहां चाक आता है और वो थॉमस को उस पिंजरे से बाहर निकलने में मदद करता है। चाक तब थॉमस को एक लकड़ी का गुड़िया दिखाते हुए कहता है, मैंने इसे अपने माँ बाप के लिए बनाया है, मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। हालांकि मुझे उनके बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन अगर कभी मुझे उनसे मिलने का मौका मिला तो मैं इसे जरूर उन्हें दूंगा। थॉमस तब स्नेह भरे अंदाज में चाक से कहता है, चिंता मत करो, हम सभी यहाँ से एक साथ बाहर निकलेंगे। इसके बाद अगले दिन थॉमस और मिन्हू फिर से मेज के अंदर जाते हैं। आज वे सेक्शन 7 में जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं उनके हाथ में रखा ग्रिवस का डिवाइस चालू हो जाता है। ये देखकर थॉमस समझ जाता है कि शायद ये डिवाइस उन्हें बाहर निकलने के रास्ते की ओर इशारा कर रहा है। उसका फॉलो करते हुए वे एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पहले कभी कोई नहीं गया था। तभी उनके हाथ में रखा डिवाइस हरी रोशनी से जल उठता है और सामने मौजूद कुछ और दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही वहां के सभी दरवाजे जोरदार आवाज के साथ फिर से बंद होने लगे हैं। थॉमस और मिन्हू एक पल भी देर नहीं करते और पूरी ताकत से दौड़ते हैं और आखिरी क्षण में वे वहां से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद वे वापस जाकर सभी को बताते हैं कि आज उन्होंने एक नया रास्ता खोजा है, शायद वही उनके बाहर निकलने का रास्ता है। लेकिन गैली फिर थॉमस पर ऐतराज करता है और जोर से कहता है, हो सकता है कि वहां ग्रिवस हमारे मारने के लिए इंतजार कर रहे हो। इसी बीच वहां टेरेसा आती है और बताती है कि अल्वी को अपनी यादें वापस आ गई हैं। सभी तुरंत अल्वी के पास जाते हैं, लेकिन अल्वी थॉमस को देखते ही कुछ रोते हुए कहता है, मुझे याद आ गया, मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ थॉमस, तुम उनके लोग हो, तुम्हें इस मेज के मालिकों ने यहाँ भेजा है, अब सच में बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो। इसी बीच उन्हें एक खबर मिलती है, आज मेज का वो दरवाजा जो हमेशा शाम होने से पहले बंद हो जाता था, किसी वजह से आज बंद नहीं हो रहा। थॉमस अब समझ नहीं पाता कि आज उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि आज दरवाजा बंद नहीं हो रहा, इसलिए ग्रिवस आसानी से यहाँ घुसकर हमला कर सकते हैं। मिन्हू उन्हें कहता है कि उनके पास जितने भी हथियार हैं उन्हें इकट्ठा करो, लेकिन तभी जोरदार आवाज के साथ वहां के और 3-3 दरवाजे खुलने लगते हैं। इसका मतलब है कि आज उनके बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसी बीच ग्रिवस वहां पहुंचते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। इससे सभी को अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ना पड़ता है। ग्रिवस के साथ एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। कई ग्रिवस एक साथ आते हैं और धीरे धीरे उनके सारे दोस्तों को पकड़ने लगते हैं। इस बीच गैली कुछ ग्लडस को पिंजरे में बंद कर उनकी जान बचाता है और दूसरी तरफ थॉमस अल्वी को साथ लेकर भागता है। तभी एक ग्रिवस उन पर हमला करता है, लेकिन टेरेसा आग लगाकर उसे रोकने में सफल हो जाती है।
इसके बाद सभी किसी तरह एक कमरे में जगह लेते हैं, लेकिन यहाँ भी ग्रिवस आकर उन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में ग्रिवस पहले चाक को पकड़कर ले जाना चाहता है, लेकिन अल्वी बहुत कोशिश करता है उसे बचाने की। हालांकि वो उसे बचा लेता है, लेकिन फिर ग्रिवस आकर उसे पकड़ने लगते हैं। थॉमस भी कई बार उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी टीम की सुरक्षा को देखते हुए अल्वी खुद को ग्रिवस के हाथों में दे देता है और यहीं अल्वी की मौत होती है। उसकी मौत अपनी आंखों के सामने देखकर पूरी टीम टूट जाती है। इसके बाद धीरे धीरे स्थिति फिर से शांत हो जाती है। तब गैली वहां आता है और थॉमस पर इन सब घटनाओं के लिए इल्जाम लगाने लगता है। थॉमस भी समझ जाता है कि शायद इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, लेकिन सच जानने के लिए थॉमस को किसी ग्रिवस के द्वारा इसीलिए थॉमस ग्रिवस के हथियार को अपने शरीर पर ले लेता है और बेहोश हो जाता है। अब अल्वी की तरह थॉमस भी फिर से वही सपना देखने लगता है। थॉमस देखता है कि वो और टेरेसा सच में उनके लोग हैं। इसके अलावा वही लोग इतने सालों से यहाँ एक तरह का एक्सपेरिमेंट चलाने के लिए सभी को बंदी बनाकर रखे हुए थे, लेकिन थॉमस अब कहता है कि वो इन लोगों की तकलीफ अपनी आंखों से और नहीं देख सका, इसलिए वो इस एक्सपेरिमेंट को बंद करना चाहता है और इसी वजह से वो असल में इस मेज का एक मेंबर बनकर आया था। इसके बाद थॉमस को एक और एंटीडोट देकर ठीक किया जाता है और फिर वो सभी को ये सब सच बताता है। वो कहता है, मैं सच में उनके लोग हूँ और मैं तुम्हें यहाँ किसी एक्सपेरिमेंट के लिए भेजा था। ये सब सुनकर न्यूट बहुत हैरान हुआ, लेकिन वो अब भी थॉमस के पक्ष में रहता है। दूसरी तरफ गैली थॉमस और टेरेसा को सज्जा के तौर पर उस मेज में फेंकने का फैसला करता है, लेकिन इस बार थॉमस के पक्ष में मिन्हू, चाक, न्यूट और कई लोग आते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि सिर्फ थॉमस ही उन्हें यहाँ से बचा सकता है। इसलिए थॉमस के साथ जो लोग थे वे सभी मिलकर आखिरकार मेज में जाते हैं इस गोलक पहेली से बाहर निकलने के लिए, लेकिन उसी मेज में फिर से ग्रेवस हमला कर देते हैं। इससे कई ग्लडर्स मारे जाते हैं, लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद थॉमस पीछे नहीं हटता और आखिरकार मेज के आखिरी दरवाजे तक पहुंच जाता है। ये दरवाजा एक पासवर्ड से लॉक था। तब मिन्हू उसे उस मेज का मैप बनाते समय जो सीक्वेंस कोड बनाया था वो प्रेस करने को कहता है। इसी बीच ग्रेवस लगातार उन पर हमला करते रहते हैं। ठीक तभी सौभाग्य से पासवर्ड उसी सीक्वेंस में खुल जाता है और आखिरकार वे आखिरी क्षण में एक लैब में पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पहुंचते ही वे देखते हैं कि पूरी लैब में कोई जीवित नहीं है। लगता है कुछ ही समय पहले कोई यहाँ आया और सभी को गोली मारकर मार दिया। इसी तरह चारों तरफ देखने के दौरान अचानक उनके सामने एक वीडियो मैसेज चलने लगता है। यह वीडियो मैसेज इस लैब की लीड साइंटिस्ट एवाज का है। इस वीडियो में एवा पूरी मेज के रहस्य को खोलना शुरू करती है। वो बताती है कि कई साल पहले पृथ्वी पर एक विशाल सोलर फ्लेयर हमला हुआ था, जिसकी वजह से भयानक सोलर स्टॉर्म बने और इंसानों के सारे घर आग में जलकर राख हो गए। इस सोलर स्टॉर्म के साथ एक वायरस भी फैल गया इंसानों में, जिसका नाम फ्लेयर वायरस है। यह वायरस इतना खतरनाक था कि अगर यह किसी के शरीर में घुसता तो सीधे उसके दिमाग पर असर डालता और इसकी वजह इंसान कभी कभी जोबी में बदल जाते और बहुत कष्ट में अपनी जान गंवा देते। लेकिन पूरी धरती पर कुछ ही लोगों के शरीर में इस वायरस का मुकाबला करने की ताकत थी, यानी उनके शरीर में यह वायरस कुछ नहीं कर पाता और वही सभी ताकतवर लोग ही इस मेज में आए ग्लेडर्स हैं। इसका मतलब है कि उन पर खास एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही उन्हें इस मेज में भेजा गया। असल में साइंटिस्ट जानना चाहते थे कि इन लड़कों के शरीर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से यह वायरस उन पर कुछ नहीं कर पा रहा, और अगर वे ये पता लगा लेते तो उनके शरीर से एंटीवायरस बनाकर पूरी दुनिया के लोगों को शायद बचाया जा सकता था। आखिरकार सभी इस रहस्य को सुलझा ही लेते हैं, लेकिन इसके बाद देखा जाता है कि कुछ लोग इस लैब में आकर उन पर हमला कर देते हैं और एवाज अपने एक्सपेरिमेंट को किसी के साथ शेयर किए बिना खुद ही खुदकुशी कर बैठती है। इसका मतलब है कि थॉमस ने ये रहस्य तो सुलझा लिया, लेकिन इसके लिए जो इतना कुछ हुआ उसका फल सच में मिलेगा या नहीं। इसी बीच वहां फिर से एक दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं कि गैली भी इस लैब तक पहुंच चुका है, लेकिन गैली को देखकर पता चलता है कि वो इन्फेक्टेड है और इसलिए वो अब जान गया कि थॉमस असल में उनके ही लोग हैं। तो वो थॉमस को गोली मारकर मार देना चाहता है, लेकिन इस बार थॉमस को बचाते हुए सामने ही छोटी उम्र का लड़का चाक आ जाता है। इस घटना से पूरे कमरे में शोक का माहौल फैल जाता है। चाक सभी के लिए बहुत प्यारा था, जो हमेशा सभी को खुशी में रखते थे, लेकिन इस बार उसने अपनी जान देकर सबको बचा लिया और फिर कभी घर लौट के नहीं आया। ये सब देखकर मिन्हू खुद को संभाल नहीं पाता और गैली के सीने में एक तलवार घोंप देता है और गैली वहीं मर जाता है।
ये सब खत्म होते ही वहां वे अटैकर्स आ जाते हैं जिन्होंने थोड़ी देर पहले सभी को मार डाला था। वे थॉमस और बाकी सबको एक हेलीकॉप्टर में बैठाकर कहीं ले जाने लगते हैं। जाते समय थॉमस देखता है कि धरती लगभग बर्बाद होने वाली है। चारों तरफ सभी बिल्डिंग्स जैसे मलबे में बदल चुकी हैं। पूरा धरती अब एक तरह का मौत का शहर बन चुका है। थॉमस और उसके साथी नहीं जानते कि वे असल में कहाँ जा रहे हैं या अब उनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि यह पूरी कहानी फिर से घूम जाती है। देखा जाता है कि वो साइंटिस्ट ईवा पेज अब भी जीवित है। असल में ईवा के मरने का जो दृश्य था वो एक सजाया हुआ ड्रामा था। यहाँ ईवा को कहते देखा जाता है कि बच्चों ने उनका पहला फेज सक्सेसफुली पूरा कर लिया है। ऐसे ही एक पल के साथ इस मूवी का पहला पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। इस मूवी के और भी रहस्य खुलने बाकी हैं। बाय द वे, इस मूवी के अभी और 2 पार्ट्स भी हैं। अगर तुम देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, तब मैं बहुत जल्दी बाकी 2 पार्ट्स की भी एक्सप्लेनेशन लेकर आ पाऊंगी।